हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे काउंट, सम, एवरेज, ट्रू फॉल्स और सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम सीखेंगे सम, काउंट और में। तो मेरे पास एक ये डेटा सेट है जिसमें मेरे पास कार्स है, कितनी क्वांटिटी उनकी परचेज की है, क्या उनका प्राइस है, कौन सा मॉडल है, उस सब का डेटा है, कितने नंबर ऑफ टायर्स हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि आपको जो ये ऊपर का हेडर है वो पूरी तरह से नहीं दिख रहा होगा सही से, राइट। जैसे ये लिखा हुआ है टर्बो चार्ज, ये भी आपको पूरा नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। पहले हम कंट्रोल ए करेंगे पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, फिर एज पर जो इसका कॉलम विड्थ है उसके हिसाब से इसे करने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, Alt H O I। अब आप देखोगे कि सब कुछ कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग हो गया, साइज के अकॉर्डिंग। अब हम सारे हेडर्स भी आसानी से देख पा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट था हमें काउंट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम काउंट कैसे यूज करेंगे, काउंट का फंक्शन का क्या होता है। काउंट मतलब कि हम, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम काउंट करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं कि कितनी चीज क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्ड्स है, अब मैं गिनना चाहती हूँ मैं कितनी कार्ड्स का डेटा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। इक्वल टू, फिर मुझे क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास काउंट, मतलब जैसे ही मैंने COU टाइप के कितने सारे फंक्शंस आ गया, मुझे काउंट पे जाना है। तो काउंट पे जाने के लिए आप या तो पूरा टाइप कर सकते हैं ऐसे, या फिर सिर्फ इतना लिखकर ये काउंट आ रहा है इस पे अपने एरो से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अगर आपको काउंट सेलेक्ट करना है तो आप टैब की प्रेस कर सकते हैं इतना लिख के। ठीक है, मैंने टैब की प्रेस की। उसके बाद ये क्या कह रहा है नीचे आप देखोगे वैल्यू 1 वैल्यू 2, मतलब कि कौन कौन सी वैल्यू मुझे काउंट करनी है, मुझे यहाँ पे वो देना है। तो मुझे ये पूरा काउंट करना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या, इसमें वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ रहा था, तो मैं वैसे भी दे सकती हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 3 ही है, ठीक है, तो मैंने ऐसे दिया, फिर कॉमा, फिर ये वैल्यू 2, फिर कॉमा ये। तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, बार बार मुझे कॉमा देके वो देना होगा, तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर रेंज भी दे सकती हूँ। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये क्या हुआ, मुझे 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है, देखो ये जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में। ठीक है, अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगी काउंट का, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई जो कि है 70। यहाँ पर वैल्यू मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, लेटर्स में लिखा हुआ है, इंटीजर में नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ए लिख देती हूँ, ठीक है, तो आ गया ये 17। तो काउंट हम यूज करते हैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू को काउंट करने के लिए, और अगर हमें काउंट ए मतलब लेटर्स को भी काउंट करना है, कैरेक्टर्स को, तो हम काउंट ए यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सम पर। सम कैसे निकालेंगे हम, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, मुझे इन सभी का क्या चाहिए, सम चाहिए कि टोटल प्राइस कितना है। मैं यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इक्वल टू का साइन, सम। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पर आ जाएगा, मैंने टैब पे क्लिक किया, देन अगेन इसमें क्या मांग रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अगर ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हम डिफरेंट कॉलम्स का रेफरेंस दे रहे हैं, बट हम सेम ही कॉलम का रेफरेंस दे रहे हैं तो हम सीधा उसको रेंज दे सकते हैं। ठीक है, इतना सेलेक्ट किया, देन एंटर। तो ये आ गया मेरे पास सभी का सम, पूरे मार्केट प्राइस का। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहां पर सम लगाऊं कि नंबर ऑफ डोर्स टोटल कितने थे, ये पूरा ड्रैग किया यहां तक एंड एंटर, तो ये हो गया पूरा 64। ठीक है, अब अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे सेलेक्ट करती हूँ,
ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक्सेल खुद ब खुद भी उसका काउंट और सम हमें बता देता है नीचे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है काउंट 70, ठीक है, जो पहले आ रहा था, और सम आ रहा है 64, जो कि हमारा यहाँ पर भी आ रहा है 64 अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये हमें यहाँ पर एवरेज भी बताता है 3.76। ठीक, तो आप देखो अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एवरेज। अगर मैं फॉर्मूला से जाऊंगी तो इक्वल टू एवरेज, ये आ गया नीचे। ठीक है, नीचे वाले फॉर्मूले पे जाने के लिए आपको सिर्फ डाउन एरो की प्रेस करनी है और अगेन टैप प्रेस करोगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या है, नंबर 1 नंबर 2, तो फिर से मैं इसकी पूरी की रेंज सेलेक्ट करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी। अब आप देखोगे 3.76 मेरा एवरेज आ गया। ठीक है, अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करूं, यहाँ देखो यहाँ पर भी एवरेज सेम आ रहा है, ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एवरेज हम जनरली कैसे निकालते हैं, अगर आप खुद से मैनुअली निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना कि इन सबको पहले प्लस करते हैं। ठीक है, इन सबका सम क्या है 64, और फिर जितना नंबर ऑफ काउंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो 64 डिवाइड बाय 17। चलो हम ऐसे करके देखते हैं, 64 डिवाइड बाय 17। ठीक है, सेम आ रही है ना वैल्यू, तो ऐसे हम एवरेज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है कि हमें जैसे कोई भी चीज देखनी कि ये सही है या नहीं है, मतलब मैच करना एक तरह से, कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम के प्राइस से मुझे मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे कॉलम एच में आप देखोगे, यहाँ मेरे पास आ रहा है ऑन रोड प्राइस और यहाँ क्या आ रहा है मार्केट प्राइस। मुझे इन दोनों को मैच करना है कि ये सेम है या नहीं है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ट्रू फॉल्स से। ट्रू फॉल्स कैसे लगाते हैं, इसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले इक्वल टू का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, फिर मुझे क्या मैच करना है, एच को मैच करना है। तो जिस कॉलम को मुझे मैच करना है मैं उस पर क्लिक करूंगी, देन अगेन इक्वल टू का फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर जिस कॉलम से मुझे मैच करना है मैं वो सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि मुझे इससे मैच करना है। ठीक है, ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी सिखाया था शॉर्टकट्स में कि हम ड्रैग करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया सिंपल और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे ट्रू आ रहा है, कहीं पर फॉल्स आ रहा है, तो दैट मीन्स जहां पर ट्रू आ रहा होगा, जैसे कि ये है, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है 35,400, और अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखोगे तो वो भी 35,400 है, तो इसलिए ये आ रहा है ट्रू। ठीक है, अब अगर फॉल्स वाले आप देखोगे तो फॉल्स में क्या है, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस इसका कितना है 2,16,788, लेकिन इसका मार्केट प्राइस क्या है 2,18,750। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है फॉल्स। ऐसे हम ट्रू फॉल्स यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका इक्वल टू। मतलब सिंपल इक्वल टू से भी हम काफी सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इक्वल टू लगाया। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगी, या मुझे किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर मेरे पास कॉलम आई में डेटा है क्वांटिटी परचेज, मतलब मैंने इतनी क्वांटिटी खरीदी इस पर्टिकुलर कार की। ठीक है, और ये मेरे पास है ऑन रोड प्राइस। अब मुझे निकालना है कि मैंने टोटल कितना वैल्यू खर्च किया, मतलब जितनी भी मैंने गाड़ी खरीदी उसमें टोटल वैल्यू उसका कितना है, कितने मैंने खर्च किए। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी प्राइस से। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा कि मैंने कितने पैसे स्पेंड किए उस पर। तो इक्वल टू, अब जिसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले पहला कॉलम सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला साइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि होता है हमारे कीबोर्ड में 8th पर लिखा हुआ, नंबर्स पर लिखा हुआ, तो हमें उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है। देन उसके बाद जो भी मेरा सेकेंड कॉलम है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो H2 मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट कि मैंने कितना खर्च किया है 7,33,424। ठीक है, अगेन अगर मुझे ये डेटा सब में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी कर दूंगी। ठीक है, अब देखो मैंने कंट्रोल डी कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो ये कुछ डेटा ऐसा आ रहा है जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है वो छोटी है और जो हमारा डेटा का साइज है वो बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसके दो शॉर्टकट है, जो एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप यूज कर सकते हो Alt-HOI। ठीक है, आप देखोगे जैसे मैंने प्रेस किया ये बढ़ गई। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल Z करूं, और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, जैसे आप इस यहाँ जाएंगे कॉलम के एकदम साइड पे आपको ये साइन दिख रहा है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बढ़ गई। राइट, अब सपोज करो मुझे आप डिवीजन यूज करना है, तो मैं डिवीजन कैसे करूंगी। ठीक है, अब अगेन हम देखते हैं, जो फॉर्म मैंने अभी ये निकाला है इसको मैं क्वांटिटी से फिर से डिवाइड करूंगी, तो हमारा ऑन रोड प्राइस आना चाहिए, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है,
हटा देती हूँ। इक्वल टू ये डिवाइड का साइन यूज करेंगे जो कि आता है आपके क्वेश्चन मार्क की के साथ आपके कीबोर्ड में, इससे डिवाइड करा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। ड्रैग करने के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, जैसे मैंने कंट्रोल डी बताया था। यहाँ पर अगर आप एकदम कॉर्नर पे जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, आप इस पे क्लिक करके और इसको भी ऐसे खींच सकते हैं नीचे की तरफ, तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को वही चीज फिर से देखनी है कि मेरा ये जो आया है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम कैसे कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स से, जैसे मैंने अभी बताया था। तो मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू, अब मुझे इसको मैच करना है तो मैंने L2 सेलेक्ट किया, फिर अगेन इक्वल टू, फिर क्या इससे मैच करना है ऑन रोड प्राइस, तो मैंने फिर से इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैं सिंपल यहाँ पर ऐसे डबल क्लिक करूंगी तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप कहोगे कि ऐसे क्यों आ रहा है, ये भी ट्रू आना चाहिए था, तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी परचेज कितनी लिखी थी, 0, ठीक है। 0 को आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया ऑन रोड प्राइस से तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होता है 0 किसी से भी, तो इसलिए ये एरर आता है, ठीक है। जैसे डिवाइड बाय 0, मतलब क्योंकि हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, इसलिए ये एरर आता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट एक्सेल सीखने के लिए, अपने आप को एडवांस करने के लिए एक्सेल में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।